अंगिका बिहार और झारखंड के कुछ भाग में बोली जाती है। भारत के अलावा यह नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्य रूप से अंग क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें मुंगेर, भागलपुर और बांका जिले और झारखंड के संथाल परगना डिवीज़न शामिल है। इसके वक्ताओं की संख्या लगभग 15 मिलियन लोग हैं। अंगा क्षेत्र के अलावा यह बिहार के पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। हालांकि पूर्णिया में यह अल्पसंख्यक की सूची में आते हैं, क्योंकि पूर्णिया में मैथिली बहुमत है। अंगिका मैथिली की तरह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। फिर भी अंगिका आंदोलनों ने इसे शामिल करने की वकालत की है और एक प्रस्तुत अनुरोध वर्तमान में सरकार के पास लंबित है। हालांकि अंगिका और बज्जिका मैथिली भाषा के ही एक प्रकार हैं। अंगिका और बज्जिका मैथिली भाषा की ही एक बोली है। अभी तक अंगिका और बज्जिका को भाषा की कोई दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि अंगिका बोली को एक अलग भाषा बनाने के मांग को लेकर के निरंतर आवाज़ उठते रही है। अंगिका को भारतीय भाषा सर्वेक्षण 1903 में जॉर्ज ए ग्रियर्सन द्वारा मैथिली की एक बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जब बिहार में मैथिली भाषा के समर्थकों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मैथिली माध्यम प्राथमिक शिक्षा के उपयोग की मांग की, तो अंगिका भाषी लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया और इसके बजाय हिंदी माध्यम शिक्षा का समर्थन किया। 1960 और 1970 के दशक में जब मैथिली वक्ताओं ने एक अलग मिथिला राज्य की मांग की, तो अंगिका और बज्जिका वक्ताओं ने अपनी भाषाओं की मान्यता के प्रति मांग की। मैथिली समर्थकों का मानना है कि बिहार सरकार और हिंदी समर्थक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने मैथिली भाषा आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंगिका और बज्जिका को अलग अलग भाषाओं के रूप में बढ़ावा दिया। उनमें से कई अभी भी अंगिका को मैथिली की बोली मानते हैं। मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ जातियों के लोगों ने मैथिली आंदोलन का समर्थन किया, जबकि मिथिला क्षेत्र में विभिन्न अन्य जातियों के लोगों ने मैथिली आधारित क्षेत्रीय पहचान से अलग होने का प्रयास करते हुए अंगिका और बज्जिका को अपनी मातृभाषा के रूप में पेश किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।